पाकिस्तान यूट्यूबरों से हटा बैन। जहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, जब से पहलगांव आतंकी हमला हुआ था और 4 पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमारे 26 निर्दोषों की हत्या की थी, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर चला था और पाकिस्तान यूट्यूबर्स को उसके तहत बैन कर दिया गया था। जितने भी सेलिब्रिटी थे उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था और जो पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको बॉलीवुड मूवी मिल रही थी, उनको भी बैन कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही माहौल बदलता जा रहा है, 2 महीने हो गए हैं, लोग बाग इतना जल्दी भूल जाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने क्या किया था हमारे देश में और कितने कितने आतंकी हमले लगातार होते हैं देश में। उसके बावजूद भी आपने अगर भारत सरकार ने अगर एक बार उनको बैन कर दिया था तो उनको कंटिन्यू रखना था। अगर आपने उनको एक बार खोल दिया है, उनका बैन हट गया, तो पाकिस्तान यूट्यूबर्स तो इंडिया का पैसा ही कमाएंगे, यहाँ के सुपर चैट लेते हैं और हम जैसे लोग जो इंडिया में छोटे क्रिएटर हैं, हम लोग कोई मदद नहीं करता है। सब बाहर वाले लोगों को सुपर चैट भेजते हैं, उनको ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। हम जैसे लोगों को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है क्योंकि हम लोग नए आए हैं। तो देश की जनता से अपील है कि आपने बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुपर चैट्स दी है, हम लोगों को भी सपोर्ट करो, हम लोग को भी चैनल बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लेकिन आप क्या करते हो, पाकिस्तान यूट्यूबर्स को देखते हो, उनका सुपर चैट देते हो, उनसे आमदनी बढ़ती, उनकी जीडीपी बढ़ती है। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझना है ना, तो उनको बुरी तरह से बर्बाद करना है, चाहे उनकी जीडीपी से हो। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखो मत, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को आप फॉलो मत करो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो ये भारत सरकार ने यही लागू किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आज शाम के वक्त से जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल हैं वो आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सवेरा पासा का रहा हो, चाहे रिजवान हैदर का रहा हो, चाहे मोहसिन 2.0 का रहा हो, या फिर बीबीएन स्पोर्ट्स रहा हो। इतने सारे चैनल हैं जो आपको यूट्यूब पर एक्टिव नज़र आएंगे। इन्होंने क्या किया था, अपने बैकअप के तौर पर दूसरा चैनल खोल लिया था, लेकिन अब जैसे ही बैन हटा है उनका चैनल एक्टिव हो चुका है। वो भारत से व्यूज़ कमाएंगे, उससे उनको पैसा मिलेगा और भारत की जनता इतना कुछ झेलने के बाद भी उनको व्यूज़ देगी और उनको सुपर चैट्स देगी। हम ऐसे लोगों को नहीं देगी जो नए नए क्रिएटर हैं, जो नए नए सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप हम लोगों को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 10,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से बढ़ें। तब तो मैं मानूंगा कि हाँ, आप ऑपरेशन सिंदूर का मायना रखते हो और भारत सरकार की पॉलिसी और अपने देश के लिए, देश प्रेम हित के लिए करना चाहते हो। क्योंकि पाकिस्तान के आप जितने सेलिब्रिटी उठा लो, जितने यूट्यूबर्स को उठा लो, वो अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा अपने देश के खिलाफ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान यूट्यूबर्स का बैन हटा, तुरंत इंडिया पर कंटेंट बनाना चालू कर देते हैं। उनको पता है कि उनकी क्रिकेट टीम कोई देखता नहीं है, ना कोई बाबर आजम को फॉलो करता है, ना रिजवान को फॉलो करता है, ना शाहिन अफरीदी को फॉलो करता है। सबका पैसा आता है इंडियन क्रिकेट से। जहाँ जहाँ इंडियन क्रिकेट जाती है, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया का टूर रहा हो इंग्लैंड दौरे के लिए, चाहे इंडिया का कहीं भी मुकाबले हो, चाहे घरेलू मुकाबले हो, चाहे सेना कंट्री में हो, पूरा का पूरा कंटेंट पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बनाते हैं और उन्हीं से उनको सुपर चैट्स मिलती है और उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जिससे उनको पैसा मिलता है। और वो इस देश का पैसा ले जाकर अपने पाकिस्तान छोड़कर कोई लंदन में शिफ्ट हो जाता है, कोई अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पैसा तो इंडिया से जा रहा है। मतलब हमारे देश की जनता इतनी क्या कहे क्या हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वह पाकिस्तानी है, उनके रग में वही खून बह रहा है। वो आपका कभी साथ नहीं देंगे, उनकी जुबान से गंदी बातें ही निकलेंगी अपने देश के लिए। तो आप अपने देश के हो तो अपने देश प्रेम दिखाओ ना भाई। फिर बोलते हो ऑपरेशन सिंदूर का महत्व समझ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यही है कि आप उनको एकदम से हटा दो, बाइकॉट ही कर दो पाकिस्तान यूट्यूबर्स का, पाकिस्तान सेलिब्रिटियों का। चाहे कि जितने बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे जितने बड़े एक्टर हो, चाहे हानिया आमिर हो, चाहे माहिरा खान हो, चाहे फवाद खान हो, चाहे कोई भी हो, सबका बाइकआउट करो आप। यही है इंडियन। अगर आप हो तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, खून होना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे जैसे इनका बैन हटा है उसके बाद एशिया कप भी होगा और आप देख लेना, जैसे इनका बैन हटा है ना, तो ऐसे ही भी हो सकता है कि एशिया कप जो आपका 10 सितंबर से खेला जाएगा,
उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक ही पूल में आपको नज़र आए। उनका लीग मुकाबला होगा इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद सुपर 4 में भी इंडिया पाकिस्तान होगा। अगर फाइनल खेलती है पाकिस्तान तो फिर उनका भी पाकिस्तान के साथ तीसरा मुकाबला होगा। यानी कि आप इतना जल्दी भूल गए? आपके 26 नौजवान यहाँ पर मरे हैं, 26 बेगुनाह आम नागरिक, उसके बाद भी आप भूल गए। इतने इतने आतंकी हमला होता रहता है पाकिस्तान की तरफ से, फिर भी आप चुटकियों में भूल गए। पता नहीं ये यूट्यूब का ग्लिच है या फिर कुछ और है, क्योंकि आज जैसे ही अपन ने यूट्यूब चालू किया शाम के वक्त तो पाकिस्तान के चैनल आपको फीड पर नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उनका हट गया। मैंने सबका चेक किया तो नज़र आया कि हाँ, उनके यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं और उन्होंने वीडियो डालना भी चालू कर दिया है। और इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही है ना, उस पर उन्होंने कंटेंट बनाना भी चालू कर दिया है। दूसरे चैनल पर कंटेंट बना रहे थे क्योंकि पहला चैनल उनका बंद हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो इंडियन व्यूज़ से ही आते हैं। भले ही उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम एकदम बदतर हो, उस पर कंटेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको व्यूज़ तो इंडिया से आने हैं, सुपर चैट भी इंडिया से आनी है। वहाँ के हम लोग क्या करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और हम उनका वॉच करते हैं, उनका व्यूवरशिप बढ़ाते हैं, उनको सुपर चैट देते हैं। अपने देश के नागरिक को सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे जो आप पर इतने आतंकी हमला कराते हैं। उन शहीदों को क्या, जो शहीद कुर्बान होते हैं, अपने देश के लिए शहीद होते हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए। उस फैमिली के बारे में सोचिए जिस फैमिली के मेंबर की डेथ हुई है, उस पर क्या बीतेगी। आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, फिर उनका आप बैन हटा दिए, फिर इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा। मतलब अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, आपके परिवार से कोई शहीद नहीं हुआ है या फिर, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब उसी तरह से मैच देखेंगे, उसी तरह से एंजॉयमेंट करेंगे। भाई उस दिल पर क्या बीतेगी, उन लोगों पर क्या बीतेगी जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका पति शहीद होता है आतंकवादी हमले से, उस पर क्या बीतेगी कि आखिर अभी ये चल रहा था, बैन चल रहा था, बाइकआउट करेंगे पाकिस्तान का, लेकिन अब पाकिस्तान का ही कंटेंट देखेंगे, पाकिस्तान का मैच देखेंगे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखेंगे। फिर क्या मतलब इस बात का। फिर अभी जो दलजीत दोसांझ की सरदार 3 मूवी का बाइकआउट चल रहा है, इंडिया में नहीं चालू किया गया, तो उसमें हानिया आमिर थी। अगर आप ऐसा ही बैन हटाना चाहते तो फिर उस पर बैन क्यों हो, उसको भी हटा दो, उसको भी यहाँ पर रिलीज़ कर दो। उसमें दलजीत दोसांझ की क्या गलती है। जब आपकी पॉलिसी ऐसी है, आप पाकिस्तान यूट्यूबर्स को अलाउ कर देते हो, उनका बैन हटा देते हो, उनका कंटेंट आप इंडिया में देखोगे, तो फिर उनको भी हटा दो, पाकिस्तान एक्टर्स को भी बुला लो। फिर क्या मतलब फिर इस बात का। जब आपको करना वही है, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्टैंड पर काम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आप पूरी तरह से बाइकआउट कर दो, उनकी इकॉनमी ही गिरा दो ना भाई साहब, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। ये है ऑपरेशन सिंदूर, अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है भारत सरकार की चाल हो, इससे हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि भारत सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। उनको सबक सिखाना चाहिए था और हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है, बहुत अच्छा काम किया है और ये कंटिन्यू करना चाहिए। तभी उनको समझ में आएगा, उनके घर में घुस के मारना चाहिए जिस तरह अभी मारा है, फिर से उनको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उन पर बैन नहीं हटाना चाहिए। कि देखिए अभी बातें क्या चल रही थी कि एशिया कप नहीं होगा, और आपको बता दें, अभी बोला जा रहा था कि इंडिया बांग्लादेश नहीं जाएगी, और आपको बता दें इंडिया बांग्लादेश का भी दौरा करेगी और वहाँ पर ओडीआई सीरीज़ खेलेगी। आप रोहित शर्मा वहाँ पर जाएंगे, विराट कोहली जाएंगे, टीम इंडिया पूरी जाएगी, आप उसको भी देखोगे। और एशिया कप में जो विवाद चल रहा था ना कि एशिया कप होगा नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेगी, सेम ग्रुप में होगी नहीं होगी, सब होगा, आपको सब नज़र आएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा, लीग मैच भी होगा, और एक ही पूल में आपको नज़र आएगी, अलग अलग पूल में नज़र नहीं आएंगी। इंडिया और पाकिस्तान ए ग्रुप में होगी और बी ग्रुप देख लो आप, उनका एक लीग मुकाबला भी खेला जाएगा और सुपर 4 भी उनके बीच होगा और फाइनल भी उनके बीच हो सकता है। यानी कि आप पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से आप बाइकआउट नहीं कर रहे हो। आपको जो करना चाहिए आप करो ना यार, देश की जनता से अपील है, अगर आप बाइकआउट कर दो पूरी तरह से, आप यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान यूट्यूबर्स को देखो ही मत, उनकी व्यूवरशिप ही नहीं बढ़ेगी, उनको सुपर चैट्स ही नहीं मिलेगी, तो फिर दूसरा चैनल बनाए हैं उनमें उनके व्यूज़ जा रहे थे, फिर क्या मतलब इस बात का। अगर आप देश के नागरिक हो, आपका भी खून खोलना चाहिए ना कि आम नागरिक को आतंकवाद ऐसे हमले कर देते हैं, कहीं पर कुछ भी हो जाता है फिर भी आपका खून नहीं खोलता है। आप सीधे जा रहे हो, एक पलटी मार लिए, ये तो सरप्राइज मूव कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। ग्लिच भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, ग्लिच भी हो सकता है ये,
ग्लिच की वजह से शायद उनको बैन हट गया है। क्योंकि आज जो देखने में शाम को नज़र आ रहा है ना कि उनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो सवेरा पासा हो, चाहे रिजवान हैदर हो, चाहे विवियन वाला हो, चाहे मोहसिन अली हो, सबके चैनल यहाँ पर आपको लाइव दिख रहे हैं। मैंने चेक किया है यहाँ पर, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जाकर चेक कर सकते हो। फिर किस बात का। और वही जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये इंडिया के लिए, जब इंडिया ने बैन कर दिया था, उनको व्यूवरशिप मिलेगी नहीं, उनका धंधा बंद हो जाएगा। फिर उनकी रोजी रोटी तो यही चल रही है, क्योंकि इंडिया की व्यूवरशिप वहाँ पर जा रही है, इंडिया से उनको सुपर चैट्स मिल रही है। आप हम जैसे लोगों को नहीं करोगे जो आपके देश का है, आपकी कंट्री का है, आप दूसरे लोगों को करोगे। अगर आप इस देश के हो तो आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम इस वीडियो से 10,000 सब्सक्राइबर आने चाहिए और कम से कम 1 लाख लाइक होने चाहिए। तब तो मैं मानूंगा कि हाँ आप इस देश के हो, अब ऑपरेशन सिंदूर को मान रहे हो। ये करके दिखाओ, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, बाइकआउट कर दो पूरी तरह से, भले उनका बैन हट गया है। जब आप देखोगे ही नहीं तो उनका कंटेंट बनाए या ना बनाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो यही चल रही है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स यूट्यूबर हैं वो अपने देश पर कंटेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कोई देखने वाला है नहीं। क्योंकि उनकी क्रिकेट टीम की इतनी बदतर हालत है ना, उनको कोई भी आके पेल के चला जाता है। यूएसए भी उनको पेल के चली गई, जिम्बाब्वे उनको रगड़ देती है, आयरलैंड में उनको रगड़ देती है, और अफगानिस्तान से वो लगातार हारते ही रहते हैं। मतलब उनकी इज्जत एकदम उड़ चुकी है। इसलिए वो अपने देश पर कंटेंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्टार प्लेयर नहीं। बाबर आजम घंटे का किंग बना कर रखे हैं, फालतू को बाबर आजम विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसको किंग बना कर रखे हैं। घंटे का किंग ठीक ही है, उसका नाम घंटे का किंग ही होना चाहिए, ना तो कोई परफॉर्मेंस ना कुछ। भाई अब करे तो करे क्या पाक के यूट्यूबर्स स्पोर्ट्स वाले, उनको कंटेंट चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा? इंडियन स्पोर्ट्स को कवर करो, इंडियन क्रिकेट कवर करो। क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, बुमराह, ऋषभ पंत, जडेजा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, केएल राहुल, ये स्टार प्लेयर हैं। इनकी व्यूअरशिप है। अगर इनके बारे में आप बात करोगे, इनका गुणगान करोगे, तो इंडियन के लोग क्या सोचेंगे कि वाह 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 वाह, हमारे क्रिकेटर की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे क्रिकेटर की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी टीम जीतती है तो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। वो इसलिए नाटक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसी बात करेंगे तो इंडियन मासूम लोग हैं ना, उनको देखेंगे, उनको सुपर चैट भेजेंगे, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, उनका पैसा बढ़ेगा। वो इसीलिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपको अपना मानते हैं। नहीं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि सब इसी का गेम है भाई साहब, सब इसी का गेम है। बाकी जैसे ही बैन हुआ तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। किसी ने यहाँ पर निंदा नहीं की थी पहलगाम आतंकी हमले की, किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तान ने कराया है, किसी ने अपने देश के खिलाफ नहीं बोला, ना उनको कोई यूट्यूबर्स बोलेगा, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि सबसे पहले उनके लिए देश मायने रखता है। हमारे लिए भी अपना देश मायने रखता है। तो आप लोग ये बताओ ना भाई कि आपके लिए देश मायने रखता है? आप अगर इस देश के नागरिक हो, आप आम नागरिक और शहीदों का सम्मान करते हो, ऑपरेशन सिंदूर को मानते हो कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। 10,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 1 लाख लाइक होने चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि आप इंडियन यूट्यूबर्स जो नए नए क्रिएटर हैं उनको भी मदद कर रहे हो। आप ऐसा करके दिखाओ। देखिए जितना बवाल मचा था 2 महीने में सब भूल गए भाई। 22 अप्रैल वो दिन था, 22 अप्रैल वो दिन था जिस दिन 4 आतंकी आए और अपने देश में घुस के किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, इतने मासूम लोगों को मार कर चले गए भाई। 6 दिन पहले एक इंसान की शादी हुई थी, उसके साथ वाइफ थी, पता नहीं कितने लोगों को, मासूमों को मारा है। किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी की बहन मरी, किसी की पत्नी मरी है। फिर उन पर क्या गुजरेगी, उन पर क्या गुजरेगी, उनके परिवार वालों पर क्या गुजरेगी, उनके गांव वालों पर क्या गुजरेगी, उनके शहर वालों पर क्या गुजरेगी। कि हम कुछ आशा करके आए थे कि देश हमारे साथ खड़ा होगा, भारत सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। भारत सरकार ने करके दिखाया, आपको भी वो करके दिखाना है कि आपको बताना है कि हम देश के नागरिक हैं और हमारे लिए अपना देश सर्वोपरि है। फिर आप बाइकआउट कर दो आप पाकिस्तान वालों को, नहीं तो फिर चलने दो जैसा चलता आ रहा था। पहले भी इतने आतंकी हमले हुए हैं, इतने बार आतंकवादियों ने हमला किया है। कुछ दिन रहता है, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाता है सब, ऐसे टाइट ऑफिस हो गया, सब भूल गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा ही चल रहा जैसे पहले चल रहा तो ऐसा ही चलेगा और पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे ही पैसे कमाएंगे
और आप देखते रह जाओगे। फिर कुछ आतंकी हमला होगा, फिर 1-2 महीने के लिए बैन होगा, फिर आपके अंदर जोश जगेगा, जज्बा जगेगा, फिर थोड़े दिन बाद आप खून ठंडा हो जाएगा। भाई वो खून ठंडा नहीं होना है, उसको जगा कर रखना है अपने देश के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का ईमान धर्म तो है नहीं, उनको पता है कि अपने देश के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उनको अपने देश के क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की कहीं भी सीरीज़ हो, उनका मुकाबला आप उठा कर देख लो, पाकिस्तान की व्यूवरशिप उठा कर देख लो। जब बैन हुआ था ना, किसी में 2000 व्यूज़ आ रहे थे, किसी में 1000, किसी में 3000, क्योंकि उनको पता है कि भर भर के व्यूज़ तो इंडिया से जाएंगे, इसलिए इंडिया का गुणगान करते हैं। वो मोहसिन अली, अभी जहाँ पर मुकाबला चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड का, पहला मुकाबला टीम इंडिया हार गई, वो गौतम गंभीर गाली दे रहा है कि गौतम गंभीर ने हरवा दिया, गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को बाहर निकाला, गौतम गंभीर ने विराट कोहली को बाहर निकाला। भाई तू अपना देख ले ना, अपनी टीम के बारे में देख ले। इधर टीम मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट थी और 4 दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई। मतलब होस्ट कंट्री, आपने पहली बार देखा होगा कि पहले राउंड 3-4 दिन के अंदर बाहर हो गई। और फिर बोल रहे थे कि हम लाहौर में फाइनल कराएंगे, लाहौर में फाइनल कराएंगे। ऐसा तो देश है, उनकी ऐसी क्रिकेट टीम है, उनकी बदतर हालत है, ना तो कोई उनको देखना चाहता, ना कोई वहाँ पर कोई स्टार प्लेयर है जिसको आप देख सको। तो करे क्या। इंडियन के बारे में इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया पब्लिक बहुत ज़्यादा है, उनको व्यूवरशिप यहीं से मिलती है। देखिए इंडिया वुमेंस का तो एशिया कप फिक्स है, इंडिया वुमेंस का एशिया कप होगा और इंडिया वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस के बीच मुकाबला होगा, तो कंफर्म बात है। और जो मेन एशिया कप है, जो मेंस वाला है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ पर भी आप देख लेना इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में आपको नज़र आएंगी। 2027 में भी इंडिया और पाकिस्तान एक ही पूल में नज़र आएंगे, क्योंकि जैसा चलता आ रहा था वैसा ही होगा। हमको क्या लग रहा था कि हाँ अब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग पूल में नज़र आएंगी। हाँ अगर आप सेमीफाइनल फाइनल मिल गए तो बात अलग है, लेकिन आपका लीग मुकाबला नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से बाइकआउट करना है तो आप हर जगह से बाइकआउट करो। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी वहाँ क्रिकेटर थे, चाहे शाहिद अफरीदी हो गए, उन्होंने बोला है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखो। कैसे अलग अलग रखो? आप ऐसे आतंकवादी हमला कराते रहो, हम अपनी टीम से खिलाते रहे मैच, और फिर क्या बोलते हैं कि इनको पॉलिटिक्स अलग करनी चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान से सीरीज़ खेलनी चाहिए, 5 मैचों की ओडीआई सीरीज़ खेलनी चाहिए, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलनी चाहिए, T20 सीरीज़ खेलनी चाहिए। क्योंकि उनको पता है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, उनको पैसे मिलेंगे, ब्रॉडकास्टर भर भर के पैसे देगा, व्यूवरशिप ज़्यादा मिलेगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत है और वहाँ की GDP है ना, GDP उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ बहुत भर भर के पैसा जाएगा, क्योंकि उनको पैसे ही दिख रहे हैं। बाकी उनसे लगाव नहीं है इंडिया से कि आपको सोच रहे हो कि आपको लगाव है हमसे। नहीं। यही शाहिद अफरीदी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था ना, उसके बाद आगे जाकर रैली कर रहे थे, अपने 2-4 दोस्तों को पीछे लेकर, झंडा लेकर घूम रहे थे। और कितने मीम वायरल हुए इंडिया पर जब ऑपरेशन सिंदूर चला है, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया है पाकिस्तान के लोगों ने। आप इंस्टाग्राम में उठा कर देख लो, कितनी रील वायरल है, सब इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है एक बार बैन करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर पहले जैसा हो जाएगा। उनको पता है, वो तो हल्के में ले रहे हैं आपको, हल्के में ले रहे हैं आपको। अगर आपको कुछ करके दिखाना है, जज्बा दिखाना है, तो आप पूरी तरह से बाइकआउट कर दो ना भाई साहब, देखना ही बंद कर दो, छोड़ दो एकदम से। फिर देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं कौन साथ देता है इनका। क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई पहले भी ऐसा नहीं हुआ आज तक, और आज भी ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन बाद फिर रफा चक्कर हो जाएगा। और पिसते कौन है? जिसके घर का नागरिक मरता है, जिसका बेटा, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका पति, उनको दुख होता है कि भाई साहब हमारा देश का बच्चा, हमारा बच्चा अपने देश के लिए शहीद हो गया, और हमको फिर पाकिस्तान के साथ मुकाबला देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ सीरीज़ देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान यूट्यूबर्स को देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के एक्टर इंडिया में आकर काम करेंगे। अगर आपको ऐसा ही करना था तो बैन ही नहीं करते। जो इतना बवाल कट रहा है कि इनको बैन कर दो, फिर क्या मतलब है ऐसा करने का? जब आप 1-2 महीने के लिए बैन करोगे फिर वैसी हालत में आ जाओगे। 2016 जब बैन हुआ था, उसके बाद फिर 2024 से आ गए ना। फवाद खान को मूवी मिली ना, माहिरा खान को मूवी मिली ना, हानिया आमिर मूवी कर ही नहीं रही है। अगर ऐसा नहीं करना तो आप छोड़ दो, फिर करने दो, जहाँ काम कर रहा है करने दो, फिर पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्योंकि यही लोग जो हैं, चाहे वो हानिया आमिर हो, चाहे फवाद खान हो, चाहे माहिरा खान हो, चाहे कोई भी, जितने भी सेलिब्रिटी हो,
जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ ना, किसी ने निंदा नहीं की, सब ने इंडिया के खिलाफ बात की है, सब ने इंडिया के खिलाफ बात की। ये नहीं बोला है कि हाँ हमारे देश के आतंकवादी हमला हुआ है, ना उनके देश में आतंकवाद है, उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। भले उनके यहाँ आए दिन ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं भाई साहब, आए दिन कहीं पर बम फूट जाता है, कहीं पर कुछ भी हो जाता है, उनको नज़र नहीं आता। वो अपने देश के लिए बात करते हैं। आपको अपने देश के लिए बात करनी चाहिए, अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का साथ देना चाहिए जो भारत सरकार ने किया है, आपको भी उसी तरह साथ देना है। और हम जैसे लोगों को, जैसे हम लोग नए नए क्रिएटर आए हैं, 5000 सब्सक्राइबर हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और 1 लाख लाइक बढ़ा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप देश के हो। और आपको पूरे कवर मिलेगी इस चैनल पर, इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसके अलावा जो रिलेटेड खबर आएंगी क्रिकेट के बारे में, सब आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। हाँ, मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको वीडियो के थ्रू हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2 जुलाई से दोपहर 3:30 बजे से दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाए, उसको भी कवर किया जाएगा। इंडिया में आखिर पहले सेशन में क्या हुआ, सेकंड सेशन में क्या हुआ, आखिरी सेशन, तीसरे सेशन में क्या हुआ, पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी इसी चैनल पर। IPL से रिलेटेड भी खबर मिलेगी कि संजू सैमसन CSK जा रहे हैं फिर नहीं जा रहे हैं, और भी जो डेवलपमेंट्स होंगी सब इसी चैनल पर आपको मिलेगी। बस आपको इसी चैनल के साथ बने रहना है। और जो बैन हटा था, पाकिस्तान यूट्यूबर्स को पूरी तरह से बाइकआउट करनी है, उनको सुपर चैट नहीं भेजनी है, ना उनकी व्यूअरशिप बढ़ानी है। आप अपने देश के हो, अपने देश के लोगों को बढ़ाओ, हम जैसे लोगों को बढ़ाओ, आप भी बढ़ो, हम भी बढ़ें, भाईचारा बढ़ा रहे। दूसरे देशों क्या, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप मजाक बनते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना भाईचारा बना कर रखें। जय श्री राम।